अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत अली ने मुआविया पर कुनूत नाज़िला पढ़ी, लेकिन ये मसला खालिस तारीखी और आसार सहाबा के ज़ुमरे में आता है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दिल की बात बता देता हूँ कि ये तहरीर तारीखी तहकीक और मुअत्बर हवाला जात पर मबनी है। मकसद किसी सहाबी, इमाम या दीगर बुजुर्गों की तज़लील या तौहीन नहीं, बल्कि हक़ाइक़ की वजाहत और दर्स इबरत फराहम करना है। इख्तिलाफ राय इल्म का हिस्सा है और मुअद्दबाना बहस में कोई हर्ज नहीं। हवाला जात के साथ पेश किए गए तमाम मवाद का मकसद तारीखी हक़ाइक़ की दुरुस्त तस्वीर पेश करना है। एक बात और बता दूं कि सबसे पहले मैं तहरीरी शक्ल में मवाद को जमा करता हूं अपने कलर नोट पैड में, उसके बाद फिर मैं रिकॉर्ड करता हूं। ये मेरा तरीक़ेकार है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ये अल्फाज कई कुतुब हदीस में मुख्तलिफ सैगों के साथ मिलते हैं। इमाम नसाई अल कुबरा 10,775 की रिवायत अब्दुर्रहमान बिन अब्सी से, और इनके हवाले हैं सुनन अल कुबरा लिन्नसाई हदीस नंबर 10,775, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 सफ़ा 306 हदीस नंबर 7020, तबरानी की रिवायत मुअज्जम कबीर। हजरत अली कुनूत में फरमाते अल्लाहुम्मा लाना मुआविया व अमरन व अबा मूसा व हबीबन व अब्दुर्रहमान बिन खालिद व ज़हाक बिन कैस, मुअज्जम कबीर लिल तिबरानी जिल्द 2 सफ़ा 247। इमाम हैसमी ने कहा रवा तिबरानी रजालुस सही मजमाउल ज़वाइद जिल्द 2 सफ़ा 138। हजरत अली फजर की नमाज में कुनूत के दौरान ये बद्दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मुआविया, अम्र बिन आस, अबुल और सलमी, हबीब बिन मुसलमा, अब्दुल्ला बिन कैस और ज़हाक बिन कैस पर लानत फरमा। ऐ अल्लाह इन पर सख्त लानत फरमा और उन्हें दर्दनाक अजाब दे। ये अल्फाज उन सारी रिवायत में मौजूद हैं जिनके हवाले मैं दे चुका हूँ। हजरत अली से मुआविया पर कुनूत नाज़िला पढ़ने की रिवायत इब्ने अबी शैबा और तबरी में आई है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 37,927, तारीख़ तबरी जिल्द 5 सफ़ा 89, अल बिदाया व निहाया इब्ने कसीर जिल्द 7 सफ़ा 293, मीज़ानुल एदाल लिज़्ज़हबी जिल्द 1 सफ़ा 430। अहले तारीख व हदीस की किताबों में वाज़ेह तौर पर मिलता है कि हजरत अली ने कुनूत नाज़िला यानी दुआए कुनूत में मुआविया और उनके साथियों के खिलाफ बद्दुआ की। दलाइल और रिवायत मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 सफ़ा 306 हदीस नंबर 7020। रिवायत है कि हजरत अली नमाज फजर में कुनूत पढ़ते और मुआविया और उनके साथियों पर लानत करते। सुनन नसाई अल कुबरा रिवायत नंबर 10,775 में भी हजरत अली से कुनूत नाज़िला मरवी है, जिसमें उन्होंने मुआविया, अम्र बिन आस, अबू मूसा अशरी और बाज दीगर के खिलाफ बद्दुआ की। किताबुल मगाजी इब्ने आसिम जिल्द 2 सफ़ा 422 और तारीख़ तबरी जिल्द 4 सफ़ा 187 में भी जिक्र है कि सिफ़ीन के मौके पर और बाद में हजरत अली ने नमाज में दुआ के अंदर मुआविया और उनके साथियों के खिलाफ बद्दुआ की। थोड़ी बहुत गलती हो सकती है रिवायत में, यहाँ पर सिफ़ीन के मौके का जिक्र है जबकि ये बात सही नहीं है। बाकी रिवायत का हिस्सा सही है, रावी से भूल चूक भी हो सकती है, लेकिन पूरा बयान झूठा नहीं हो सकता। बात सिफ़ीन की नहीं है, मैं आगे बताता हूँ। हजरत अली से कुनूत नाज़िला सही इसनाद से साबित है। बहुत से लोग कलाम करते हैं ना, क्यों? क्योंकि मुआविया पर बद्दुआ हो रही है। मुआविया परवर कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये नहीं बर्दाश्त होता है। इस कुनूत में हजरत अली ने मुआविया और उसके ऐवान व अंसार पर बद्दुआ करते थे। ये बात अहले सुन्नत की कुतुब हदीस में भी मौजूद है और शिया मसादिर में भी ज्यादा वजाहत से जिक्र हुई है। हजरत अली से कुनूत नाज़िला यानी मुआविया पर लानत के साथ की रिवायत पर किसने सही या हसन का हुक्म लगाया, इसकी वजाहत भी मैं कर देता हूँ। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 7020, इस रिवायत की सनद में अबू जनाब कल्बी हैं, वो सुदूक लेकिन मुदल्लिस हैं। ये लफ्ज़ याद रखिएगा। पूरी सनद में सिर्फ यही एक ऐब है कि एक रावी जनाब कल्बी हैं और वो मुदल्लिस हैं, और दूसरा कोई ऐब शामिल नहीं है। और यही इसके सही होने की सबसे बड़ी दलील है, क्योंकि हदीसी उसूल में तो ये काबिल कबूल नहीं है, लेकिन तारीखी रिवायत में ये कोई बड़ा ज़ाफ नहीं है। इसकी वजाहत मैं आगे करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो अमल था हजरत अली का कुनूत नाज़िला में, ये सुन्नत से साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हजरत अली ने अमल किया। इसके दलाइल मैं लास्ट में दूंगा। इब्ने हजर अस्कलानी ने कहा सुदूक तकरीबुत तहजीब 7894। इस रिवायत को बाज़ मुहद्दिसीन ने हसन कहा है, बशर्त कि वो अन से रिवायत
न करे। ये इब्न हजर का कहना है। नसाई अल कुबरा 10,775। हजरत अली की कुनूत की दुआ में जिक्र है कि आप मुआविया, अम्र बिन आस, अबुल और सलमी वगैरह पर बददुआ करते थे। इस रिवायत की सनद को इमाम नसाई ने अपनी सुनन कुबरा में जिक्र किया है। इसके तुर्क को इमाम जिया मुक़द्दिसी अल मुख्तारा ने भी लिया है, जो ज़ईफ को छोड़ देते हैं। अगर ये रिवायत ज़ईफ होती तो वो अपनी मुख्तारा में नहीं लेते, मतलब यह है कहने का। शेख शुएब अर्नाउत तहकीक मुस्नद अहमद ने भी इन तुर्क को इस्नादन हसन कहा है। इमाम हैसमी मजमाउल ज़वाइद जिल्द 2 सफ़ा 138। तबरानी की रिवायत में रज्जाल सही बुखारी व मुस्लिम के हैं। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी इब्न हजर ने फतहुल बारी जिल्द 2 सफ़ा 494 में कुनूत नाज़िला के तहत जिक्र किया है कि हजरत अली ने मुआविया वगैरह पर बद्दुआ की। अगरचे सराहत सही की नहीं, लेकिन बतौर दलील इन रिवायात को जिक्र किया है। इमाम अहमद बिन हम्बल उनसे मनकूल है कि वो इस रिवायत को ज़ईफ नहीं मानते, बल्कि उनके नज़दीक ये रिवायत काबिल इस्तिदलाल है। इब्ने अबी शैबा और नसाई की रिवायत हसन दर्जे तक पहुंचती हैं। इमाम हैसमी ने तबरानी की रिवायत को रज्जालुस सही कहा है। शुएब अर्नाउत ने इस रिवायत को इस्नादन हसन कहा है। यानी अहले सुन्नत के मुअत्बर मुहक्किकीन के नजदीक हजरत अली से कुनूत नाज़िला यानी मुआविया पर लानत के साथ सही या हसन सनद से साबित है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 7020। सनद यूं है, हद्दसना वकी अन अबी जनाब अन अब्दुर्रहमान बिन अब्सी। यहाँ रावी अबू जनाब कल्बी यहिया बिन अबी हया हैं। उन पर कज़्ज़ाब का हुक्म नहीं है। तारीखी रिवायत में अगर कज़्ज़ाब रावी आ जाए तो वो भी काबिल कबूल नहीं होती है, लेकिन ये ऐसी तारीखी रिवायत है जिस पर कोई रावी पर कज़्ज़ाब की जरा नहीं है, और ये भी जनाब कल्बी कज़्ज़ाब नहीं है। मुहद्दिसीन ने कहा सुदूक यानी वो झूठे नहीं थे, लेकिन कसीरुल तदलीस थे, यानी तदलीस बहुत ज्यादा करते थे, इसलिए जब वो अन से रिवायत करें तो सनद कमजोर हो जाती है। ये ख्याल रहे कि हदीसी उसूल में सनद कमजोर होती है, तारीखी रिवायत में नहीं। इसका खुलासा मैं आगे करता हूँ। नसाई अल कुबरा 10,775। अखबरना मोहम्मद बिन मसना काला हद्दसना अब्दुल आला काला आखिर तक। इस सनद में अबू हर्ब बिन अबिल अस्वद हैं। उनके बारे में मुहद्दिसीन ने कहा सुदूक। इब्न हजर तकरीबुत तहज़ीब 8240। यहाँ भी कज़्ज़ाब जैसा जिरा नहीं है। तबरानी मुअज्जमुल कबीर जिल्द 2 सफ़ा 247। इस रिवायत में भी कज़्ज़ाब दर्जे का कोई रावी नहीं आता। रज्जाल को इमाम हैसमी ने कहा रज्जालुस सही मजमाउल ज़वाइद जिल्द 2 सफ़ा 138। इन असानीद में कोई ऐसा रावी नहीं जिसे मुहद्दिसीन ने कज़्ज़ाब यानी झूठा कहा हो। अलबत्ता एक रावी अबू जनाब कल्बी हैं जो सुदूक मुदल्लिस हैं, इसलिए उनकी रिवायत तब सही होगी जब तसरीह समा हो। हदीसी उसूल में, तारीखी उसूल में नहीं। दीगर तुर्के नसाई तबरानी में सनद सही या हसन दर्जे तक पहुंचती है। खुलासा ये कि हजरत अली की कुनूत नाज़िला में मुआविया वगैरह पर बद्दुआ बिल्कुल साबित है, और इसकी असानीद में कोई कज़्ज़ाब रावी नहीं है। कमजोर पहलू सिर्फ जनाब कल्बी की तदलीस है, बाकी तुर्के सही हैं। हजरत अली की कुनूत नाज़िला और बद्दुआ की रिवायत एक तारीखी और हदीसी तज्ज़िया है। हजरत अली बिन अबी तालिब की कुनूत नाज़िला में मुआविया, अम्र बिन आस, अबुल और सलमी, मुगीरा बिन शोबा और दीगर शाम के सरदारान पर बद्दुआ करना मुअत्बर तारीखी मसादिर में मनकूल है। ये रिवायत मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 सफ़ा 255 रकम 7014 और मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक जिल्द 2 सफ़ा 239 में मौजूद है। इस रिवायत की सनद में अबू जनाब कल्बी यानी यहिया बिन अबी हया मौजूद हैं, जिन पर मुहद्दिसीन ने सिर्फ तदलीस का इल्जाम लगाया है, कज़ब का नहीं। इमाम ज़हबी ने उन्हें सालेहुल हदीस कहा है। मीज़ानुल इत्दाल जिल्द 4 सफ़ा 373 और इब्ने हजर ने सुदूक मुदल्लिस कहा है। तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द 11 सफ़ा 242। लिहाजा सनद ज़ईफ नहीं बल्कि हसन लिगैरी के दर्जे में है, खुसूसन जब मुतअद्दिद तारीखी मसादिर इस मजमून की तायद करते हैं तो ये रिवायत तारीखी वाक़या होने की हैसियत से ज्यादा मुअत्बर है, क्योंकि ये किसी हुक्मी हदीस यानी फ़की या अकीदती हुक्म से मुतालिक नहीं रखता, बल्कि एक सियासी और अमली पस मंजर से जुड़ी हुई है। यानी ये तारीखी रिवायत है, हदीस नहीं है। इसलिए हदीसी उसूल तारीखी रिवायत पे फिट नहीं किए जाते, और ये मुहद्दिसीन के ही बनाए गए उसूल हैं। वो मैं
कई बार अलग से बता चुका हूँ, यहाँ पर उसका मौका नहीं है। लिहाजा इस पर हदीसी उसूल हुक्म मसलन समा, इत्तिसाल सनद या रफा के उसूल सख्ती से लागू नहीं किए जा सकते। इस रिवायत को इमाम तबरी तारीख तबरी जिल्द 5 सफ़ा 243, इब्न असीर अल कामिल फित तारीख जिल्द 3 सफ़ा 357 और इब्न अबिल हदीद शरह नहजुल बलागा जिल्द 2 सफ़ा 103 ने भी बयान किया है, जो इसके तवातुर मानवी और तारीखी सबूत को मजीद तक़वियत देते हैं। नतीजतन हजरत अली की कुनूत नाज़िला में मुआविया वगैरह पर बद्दुआ करना न सिर्फ तारीखी तौर पर साबित है, बल्कि इसके मुतअद्दिद शवाहिद मुहद्दिसीन व मौरख़ीन के नज़दीक काबिल एतमाद हैं। इस रिवायत को रद्द करना महज हदीसी इस्तिलाहात को तारीखी रिवायतों पर गैर मुनासिब अंदाज में फिट करने के मुतरद्दिफ है। हजरत अली ने कुनूत नाज़िला का आगाज उस वक्त किया जब मुआविया के गवर्नरों के मुजालिम बढ़ गए, खुसूसन बुसर बिन अरताद और शाम के लश्करों की खुरेजी और हमलों के बाद कुनूत नाज़िला वो दुआ है जो किसी बड़ी मुसीबत या दुश्मन के जुल्म के मौके पर नमाज में की जाती है, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे बाज मौके पर पढ़ा था, जिसे कबीले रियल, ज़कवान और उसै के सहाबा के कत्ल के बाद सही बुखारी हदीस नंबर 1009, सही मुस्लिम हदीस नंबर 677 और अहले रिवायत लिखते हैं कि हजरत अली फजर की नमाज में कुनूत नाज़िला करते और उसमें मुआविया, अम्र बिन आस, अबुल और सलमी, ज़हाक बिन कैस और दीगर उम्माले शाम पर बद्दुआ करते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द 2 सफ़ा 269 रकम 7090, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक जिल्द 2 सफ़ा 252 रकम 3420। बाज़ रिवायात के मुताबिक आप उनके हिमायतियों को भी उस बद्दुआ में शामिल करते थे। इससे वाज़ेह होता है कि कुनूत हजरत अली का मुस्तकिल मामूल नहीं था, बल्कि एक ख़ास हिकमत अमली के तौर पर आपने उसे मुआविया के मुजालिम के रद्द अमल में इख्तियार किया, ताकि अवाम के दिलों में भी उन ज़्यादतियों के खिलाफ दीनी और इखलाकी जज्बा पैदा हो। हजरत अली की कुनूत नाज़िला का असर सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये एक सियासी ऐलान भी था जो रोजाना हजारों नमाजियों के सामने होता था। अहले इराक और कूफा जब नमाज में हजरत अली की जुबान मुबारक से ये बद्दुआ सुनते तो उनके दिलों में शाम के गवर्नरों की सख्त नफरत पैदा हो गई और आवाम को यकीन हो गया कि मुआविया और उसके उम्माल की हरकत महज सियासी इख्तिलाफ नहीं बल्कि जुल्म व फसाद हैं। इस कुनूत ने कूफा और बसरा में अवामी जज्बात को मुत्तहिद करने का काम किया। अहले इल्म और सहाबा ने कुनूत को हजरत अली की शरई पोजीशन के इजहार के तौर पर देखा, और बाज़ सहाबा जो गैर जानिबदार थे उनके दिलों में भी मुआविया के जुल्म पर सवाल उठने लगे। शाम में भी इस कुनूत की खबर पहुंची, जिस पर मुआविया ने अपने खुतबों में जवाब देना शुरू किया और बाज़ औकात हजरत अली पर बद्दुआ करवाई। यूं एक तरफ हजरत अली नमाज में बद्दुआ देते और दूसरी तरफ शाम में उनके खिलाफ बदकलामी की जाती थी। बद्दुआ और बदकलामी में काफी फर्क है। ये कुनूत शामी मुजालिम के खिलाफ एक दीनी एहतजाज था, जिसने इराकी लश्कर को मजीद जोश दिया कि वो उनके मुकाबले में जिहाद करें। लेकिन बाज कमजोर दिल लोग जो सुलह या दुनियावी आसाइश के ख्वाहां थे, वो इस मुसलसल कश्मकश से थक गए और मुआविया की तरफ झुकने लगे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द 2 सफ़ा 269, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक जिल्द 2 सफ़ा 252, तबरी तारीख उमम वल मुलूक जिल्द 4 सफ़ा 50, बलाज़री अंसाबुल अशराफ जिल्द 2 सफ़ा 382। हजरत अली की कुनूत नाज़िला और सब व शितम में वाज़ेह फ़र्क है। कुनूत नाज़िला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। सही बुखारी 1007, सही मुस्लिम 675, और ये मजलूम के लिए दुआ और जालिम के खिलाफ ऐलान एहतजाज थी। हजरत अली ने भी इसी सुन्नत पर अमल करते हुए मुआविया और उसके उम्माले जुल्म के खिलाफ कुनूत नाज़िला पढ़ी, क्योंकि वो उम्मत मुसलमा में कत्ल गारत और फसाद फैला रहे थे, और ये अमल दुआए मजलूम के जुमरे में आता है, न कि गाली गुलोज में। दूसरी तरफ सब व शितम का मतलब किसी को गाली देना, इज्जत घटाना या किरदार कशी करना है, और मुआविया के दौर में ये एक मुनज़्ज़म सरकारी पॉलिसी थी।
जो हजरत अली के खिलाफ मिंबरों से जारी रही, यहाँ तक कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इसे खत्म किया। सही मुस्लिम किताबुल फजाइल हदीस नंबर 2404, तबरी तारीखुल उमम वल मुलूक जिल्द 4, बलाजरी अंसाबुल अशराफ जिल्द 2 सफ़ा 382। खुलासा यह कि हजरत अली की कुनूत नाज़िला सुन्नत नबवी पर अमल और जुल्म के खिलाफ दुआ थी, जबकि मुआविया की सब अली की पॉलिसी गाली गलोच, किरदार कशी और अहले बैत की तौहीन पर मबनी थी और दोनों को एक जैसा करार देना इल्मी एतबार से गलत है। हजरत अली की कुनूत नाज़िला और सब व शितम में वाज़ेह फ़र्क है और तारीखी व हदीसी दलाइल से ये बात साबित होती है सबसे पहले कुनूत नाज़िला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बियर मऊना के वाक़ये के बाद कबाइल रियल, ज़कवान और उसई के खिलाफ महीने तक कुनूत नाज़िला पढ़ी। सही बुखारी 1007, सही मुस्लिम 675। हजरत अली ने भी इसी सुन्नत पर अमल करते हुए मुआविया और उसके उम्माले जुल्म के खिलाफ कुनूत नाज़िला पढ़ना शुरू की, जो दुआए मजलूम के जुमरे में आती है और इसमें किसी की गाली या किरदार कशी शामिल नहीं थी। दूसरी तरफ सब व शितम का आगाज मुआविया के दौरे हुकूमत में एक सरकारी पॉलिसी के तौर पर हुआ। हजरत साद बिन अबी वक्कास को गवर्नर वलीद बिन उक़बा ने अली को सब करने पर मजबूर किया, जिस पर उन्होंने इनकार किया। सही मुस्लिम किताबुल फजाइल हदीस नंबर 2404। और अली पर गाली देने की ये रस्म तकरीबन 60 साल जारी रही, यहाँ तक कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इसे खत्म करके मिंबरों पर अली की मदह और दुआ करवाई। तारीख़ तबरी जिल्द 4, अंसाबुल अशराफ बलाजरी जिल्द 2 सफ़ा 382, इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द 9 सफ़ा 136। कुनूत नाज़िला में हजरत अली ने शरई दुआ के तहत बद्दुआ की, जैसा कि कुरान में भी आया है, सूरह हूद आयत नंबर 18। जबकि सब व शितम में गैर शरई अल्फाज जैसे कमीना, फासिक, फाजिर शामिल थे, जो कुरान और सुन्नत की तालीम के खिलाफ हैं। सही मुस्लिम 2599। लिहाजा हजरत अली की कुनूत नाज़िला सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल और जुल्म के खिलाफ दुआ थी, जबकि मुआविया की सब अली सियासी बुग़्ज़, शरई खिलाफ वर्जी और सरकारी पॉलिसी थी और दोनों को बराबर करार देना तारीखी और इल्मी एतबार से गलत है।